नीलिमा और विवेक तो बच गए, पर चौपाल की राख से निकलती काली दरार अब हर रात थोड़ी और चौड़ी होने लगी थी। गांव वाले डरने लगे। क्या बुराई पूरी तरह गई नहीं? एक रात गांव की एक 16 साल की लड़की काजल दरार के पास गई। उसे वहां कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने देखा दरार में कुछ चमक रहा था, एक छोटी सी मटमैली गुड़िया। उसने जैसे ही उसे उठाया, दरार से एक ठंडी हवा निकली और सीधा उसके सीने में समा गई। काजल बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज़ भारी किसी और की थी। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, चौपाल तो राख हुई, पर आत्मा को नया घर मिल गया है। अब गांव में अजीब चीजें होने लगीं। बकरियां गायब होने लगीं, पेड़ों पर खून के छींटे, और रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती। नीलिमा को यह सब समझ आ गया। वह विवेक के साथ दोबारा उस बाबा के पास गई जिसने ताबीज दिया था। बाबा ने कहा, गुड़िया ही आत्मा का असली घर थी। जब चौपाल जली, आत्मा उसी में समा गई। अब जिसने उसे छुआ वो उसका नया शरीर बन गया है। नीलिमा कांप गई। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसने उस राख को मिट्टी में मिलवाया नहीं। बाबा ने कहा, अगर काजल को बचाना है तो आत्मा को फिर से उसी चौपाल की जगह बांधना होगा, पर इस बार जिंदा इंसान के खून से। नीलिमा ने खुद को चुना। पूर्णिमा की रात वह काजल के सामने खड़ी हुई। गुड़िया उसके हाथ में थी। उसने अपना हाथ काटा और खून चौपाल की राख में गिरने लगा। काजल चीखी, उसकी आंखें जलने लगीं। गुड़िया जल उठी और उसी राख के ढेर में समा गई। आखिरी बार वही आवाज आई, जब तक कोई राख को छुएगा मैं लौटूंगी। काजल जमीन पर गिरी, होश में आई पर सब भूल चुकी थी। नीलिमा जिंदा थी, लेकिन उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। समाप्त?